तो भी भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेना कठिन विषय है। जन्म ले लेना एक अलग बात है, जन्म प्राप्त कर लेना एक अलग विषय है। पर जन्म प्राप्त करने के बाद में, गला पकड़ रहा है, जन्म प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति को अपने हृदय में उतार लेना एक अलग विषय है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद में यह मानव का शरीर मिलता है। और 83,99,999 योनि काटने के बाद जो यह मानव का शरीर मिला, ये 84 लाखवें नंबर का है। और यदि इसको भी हमने ऐसे ही गवा दिया, इसको भी हमने ऐसे ही निकाल दिया, तो फिर इस शरीर की कोई मूलता हमारे पास में नहीं रही। एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव का शरीर, और उसमें भी बड़ी कठिनता से मिलने वाला भगवत भजन। और वो भगवत भजन करने के लिए भी परमात्मा की कृपा हो। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा होती है तब कोई कृपा ऐसी होती है जैसे खेतान परिवार पर हुई, और उन्होंने वीरगंज में ये शिव महापुराण की कथा करवाई। तो ये कहीं प्रभु कृपा का कुछ आशीर्वाद है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, आवाज ठीक नहीं है, कल जैसा सिस्टम कर दो बाबू इसको। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, तब तक कोई क्रम हम नहीं कर सकते। एक हम रोज ये विचार करते रहते हैं कि कल आएगा तब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तो मैं भगवान का तो मैं भगवान की भक्ति करूंगी, कल आएगा तो मैं शिव मंदिर जाना चालू करूंगी, कल आएगा तब मैं अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी, कल आएगा तब मैं ये करूंगी, कल आएगा तो मैं ये करूंगी। और वो कल कभी नहीं आता। कल की जगह हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर कल नहीं आता। हम प्रतिदिन ये विचार करें कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, और मालूम पड़े वो काल आकर खड़ा हो गया। कल तो नहीं आया, पर वो काल हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव कथा कहती है कि जो आप कल करने वाले हो, और कल के ऊपर जो छोड़ कर बैठे हो कि कल आएगा तब मैं मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगी, कल आएगा तब मैं एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगी, कल आएगा तब मैं भगवान शंकर का गुणगान करूंगी, कल आएगा तो मैं भगवत भजन करूंगी। और कल के चक्कर में हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कल के चक्कर में होता, काल बिल्कुल सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। आपने अगर एक बार मन बना लिया, आपने एक बार यदि विचार कर लिया, आपकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट हो गया कि हमें जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है, हमें भजन भी करना है तो आज ही करना है, हमें मंत्र जाप भी करना है तो आज ही करना है, हमें स्मरण करना है तो आज ही करना है।
कल के चक्कर में हम छोड़ते रहे और हमारे सम्मुख में काल आकर खड़ा हो गया। जितने भी लोग, जितने भक्त लोग शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपने हृदय में ये बात उतार कर रहे हैं कि हमें कल पर नहीं छोड़ना। हम जब जब कल पर छोड़े हैं, हम जब जब कल की ओर अग्रण्य हुए हैं, तब वो कल हमारे हाथ में आया ही नहीं और अंत समय एक ऐसा आ गया कि वो कल के चक्कर में बस कल से मैं मंदिर जाना चालू करूंगी, कल से मैं भगवत भजन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं मंत्र जाप करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं नाम कीर्तन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं भगवत गुणगान करना प्रारंभ करूंगी। और कल 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 करते 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 हमारी मृत्यु का जो समय है, हमारा जो काल है, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे वेद हैं, ये सब हमको बताते हैं कि जो कुछ करना है हमको आज के अनुकूल करना है। मैं दुकान कल खोल लूंगा, अब मालूम पड़े कल तुम दुकान खोलोगे और आज अगर आपके पास में है और आज आपका अगर प्रबल है, अगर आपका आज प्रबल है तो फिर क्या सोचना। मैं कल दर्शन कर लूंगा, अगर आपका आज प्रबल है, अगर आपका पांव आज चल रहा है, शरीर ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी बहुत प्रबल हैं, सारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सारी इंद्रियां ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही है, तो फिर आपको चिंता का विषय नहीं है। अपने आज को हमको प्रबल बनाना। शिव महापुराण की कथा कहती भगवान शंकर, और जब हमारा आज हम प्रबल कर लेंगे तो फिर हमें कल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं शंकर भगवान हमारे हाथ को थाम लेंगे और हमें हमारे मंजिल तक छोड़ देंगे। हमारे आज को हमें प्रबल करना। कल कल करते करते तो हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मृत्यु की घड़ी हमारे सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। हमारा मृत्यु का समय हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अनुभव आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपका अंत समय तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। महाराज, जो करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते। जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अपने शब्दों में समझाया है। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती, हे हिमालय सुता, बहुत ध्यान से सुनना पार्वती। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, जो आज का पल है, बाहर की आवाज तो आ रही पर यहाँ की आवाज नहीं आ रही है बाबू। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, आज का जो पल है,
आज का जो समय है, इसको जिसने साध लिया उसने संपूर्ण जगत को साध लिया। हम अपने आज के समय को नहीं साध पा रहे। हम जितना भी कार्य करना चाहते हैं उसमें हम दूसरे के समय के अनुसार उसको जमाने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो हमारा आज का जो हमें समय मिला है वो कोई साधारण समय नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा से समय मिला है। इस समय को जिसने साध लिया वो संपूर्ण जीवन के एक आनंद को पा जाता है। अब जरा विचार करिएगा, बाली के बेटे को आप जानते हो जिसका नाम था अंगद, और एक सुग्रीव का भी बेटा था। बाली के बेटे को तो आप पहचानते हो, रामचरितमानस में आपने बार बार संवाद सुना है कि सब ये बाली का बेटा है अंगद, और बड़ा वीर था जिसने लंकाधिपति रावण के सम्मुख में अपना चरण जमा दिया था, और वो चरण ऐसा जमाया कि वो हिलता ही नहीं था, इतना प्रबल चरण जमाया उसने। अब बाली के बेटे को तो आप पहचान गए, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था जिसका नाम था दधिबल। ये सुग्रीव का बेटा। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, इस कथा को, दधिबल की कथा को जो लिया जा रहा है यहाँ पर, उसको लेने का कारण केवल इतना है कि दधिबल केवल एक ऐसा था जो भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन करना चाहता था। मनुष्य भले सीधा रहे पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण ना किया जाए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न गाने। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में यह प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं, बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल दिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया। आप प्रयास करो, आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, वो ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की सब कृपा है। जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो रहा है।
ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्म पत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी, उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, हमारा परिवार इस कथा को कराएगा, या हमारा परिवार इस कथा को संभाल। उनका शब्द था, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा, मेरे वीरगंज का एक एक भाई, मेरे वीरगंज की एक एक माता, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा इस कथा को संभाल ले। और उनका शब्द था कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा वीरगंज क्षेत्र में कभी ना हुई है। ये तो शिव की कृपा से वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है। ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे हैं। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। ददीबल खेल रहे हैं। पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है। अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा, जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो। पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी तीसरा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा। अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी ही है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। महाराज शिव पुराण कर रही है। माइक सही नहीं है मुझे लगता है।
आवाज पकड़। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा, क्या क्या है इस पुत्र में। इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा, कि इंजीनियर बनाऊंगा, कि ये बनाऊंगा, कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया, ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है।